अरशद शरीफ पहली दफा कत्ल नहीं हुआ। अरशद शरीफ पहले भी कई दफा कत्ल हो चुका है। सवाल यह है कि अरशद शरीफ बार बार कत्ल हो जाता है लेकिन कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं होते। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 10 मुमालिक में होता है जो सहाफ़ियों के लिए इंतहाई खतरनाक समझे जाते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को गाली देना और गोली मारना बहुत आसान है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बड़े बड़े सियासतदान सहाफ़ियों का नाम लेकर उन्हें लिफाफा करार देते हैं और कोई सबूत भी पेश करना गवारा नहीं करते। इस मुल्क में ताकतवर लोगों की मर्जी के खिलाफ सच लिखने वाले सहाफ़ियों को सिर्फ ताकतवरों से नहीं बल्कि उनके परवरदा सहाफ़ियों से भी खतरा रहता है, जिन्होंने अहले सहाफ़त के इत्तेहाद को पारा पारा करके आज़ादी सहाफ़त के दुश्मनों को इतना बेबाक कर दिया है कि वो जब चाहें किसी सहाफ़ी को गद्दार करार दे डालते हैं और जब चाहें किसी सहाफ़ी को गोली मार देते हैं। आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरात में इजाफे की एक वजह मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों की वो मुफाद परस्त क़यादत भी है जो कारकुन सहाफ़ियों के मुफादात की बजाय मुख्तलिफ रियासती इदारों और मीडिया मालकान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। सहाफ़ती तंजीमें कई टुकड़ों में बटी हुई हैं। जब कोई अरशद शरीफ कत्ल होता है तो ये तंजीमें चंद नुमाइशी बयानात से आगे नहीं बढ़ती। गुज़िश्ता 10 साल में कत्ल होने वाले सहाफ़ियों के मुकदमात उठा कर देख लें, किसी एक अरशद शरीफ के कातिल को सज़ा नहीं मिली। आजकल यूट्यूब से डॉलर कमाने वालों के लिए सलीम शहजाद का नाम अजनबी होगा। सलीम शहजाद ने 27 मई 2011 को एशिया टाइम्स में लिखा कि मेहरान नेवल में कराची पर होने वाले हमले में अलकायदा मुलव्वस थी और नेवल इंटेलिजेंस को कुछ अरसा कबल नेवी में अलकायदा के हमदर्दों की मौजूदगी का पता चल चुका था। सिर्फ 3 दिन बाद 30 मई 2011 को सलीम शहजाद को इस्लामाबाद में अगवा कर लिया गया और फिर उनकी लाश जेलम के करीब एक नहर से मिली। सलीम शहजाद के कत्ल पर पाकिस्तानी मीडिया ने इतना शोर मचाया कि ताकत के तमाम मराकज में खलबली मच गई। मुझे याद है कि कई दिन तक हम बहुत से एंकर पार्लियामेंट हाउस के सामने एक लाइन में अपने कैमरे खड़े कर देते। बैक वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल्स सलीम शहजाद के कत्ल के खिलाफ प्रोग्राम करते और वक्फे के दौरान अपने मेहमानों का तबादला भी कर लेते। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन दिनों जियो न्यूज का बाइकआउट कर रखा था और अगर पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा जियो न्यूज पर आकर सलीम शहजाद के कत्ल की मजम्मत करता तो पार्टी क़यादत बाकायदा नाराजगी का इजहार करती। अरशद शरीफ उन दिनों दुनिया न्यूज से वाबस्ता थे और सलीम शहजाद के कत्ल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में बाकायदगी से शिरकत करते। सलीम शहजाद के कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साकिब निसार की सरबराही में एक कमीशन बना। उस कमीशन में मेरे समेत कई सहाफ़ी पेश हुए और हमने मुमकिना फाइलों की निशानदेही की। कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें आएँ बाएँ शाएँ के सिवा कुछ ना था। बहुत मायूसी हुई। हमने कमीशन पर तनकीद शुरू कर दी। उस दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और एक कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज के दरमियान चपकलिश ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया। इमरान खान जियो न्यूज पर कैपिटल टॉक में आए और चीफ जस्टिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। उन्हीं दिनों 2012 में सोशल मीडिया पर बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में एक झूठ फैलाया गया जिसमें कहा गया कि मुबशर लुकमान, डॉक्टर शाहिद मसूद, नजम सेठी, कामरान खान, हसन निसार, महर बुखारी, अरशद शरीफ, मजहर अब्बास, नुसरत जावेद, सुहेल वड़ाइच, आफ्ताब इकबाल, आसमा शेराजी, सना बुच्चा, जावेद चौधरी, मारवी सरमद, मुनीफ फारूक, मुश्ताक मिन्हास और हामिद मीर ने मलिक रियाज से नकद रकम और प्लाट लिए हैं। इस सिलसिले में कुछ जाली बैंक अकाउंट नंबर भी दिखाए गए। इस फहरिस्त में किसी टीवी चैनल और अखबार के मालिक का नाम नहीं था। ज़्यादातर वो सहाफ़ी थे जिन्होंने सलीम शहजाद के कत्ल के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई थी। कराची के एक अंग्रेजी जरीदे न्यूज़ लाइन ने इस झूठ को अपनी टाइटल स्टोरी बना दिया। चुनाचे मैंने मजहर अब्बास के साथ मशवरा किया और एक दरखास्त तैयार की जिसमें अपने समेत फहरिस्त में मौजूद तमाम सहाफ़ियों के एहतसाब का मुतालबा किया। अबसार आलम ने भी एक दरखास्त तैयार कर रखी थी जो मीडिया मालकान के एहतसाब के मुतल्लक थी। हमने दोनों दरखास्तों को यकजा किया और सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका दरखास्त दायर कर दी। समाअत शुरू हुई तो मजहर अब्बास, आसमा शेराजी
और अरशद शरीफ फरीक बन गए। इस दरखास्त के नतीजे में हमने वफाकी वजारत इतलात समेत मुख्तलिफ महकमों के सीक्रेट फंड बंद कराए जहां से सहाफ़ियों को रिश्वत दी जाती थी। पैमरा का ज़ाब्ता-ए अखलाक भी इस दरखास्त के नतीजे में बनाया गया और मलिक रियाज ने अदालत को तहरीरी तौर पर बताया कि उन्होंने किसी सहाफ़ी को नकद रकम या प्लाट नहीं दिया। कोई इदारा और फर्द हमारे खिलाफ कहीं से कोई सबूत पेश ना कर सका। 2014 में मुझ पर कराची में कातलाना हमला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन बना। उस कमीशन ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करना थी। उस कमीशन के सामने मुझे एक दफा स्ट्रेचर और एक दफा व्हील चेयर पर पेश किया गया। दोनों मर्तबा मेरे जख्मों के टांके टूट गए। कमीशन के सरबराह मेरे नामजद मुल्ज़िमों से पूछ-गूछ करने की बजाय मुझे कहते कि आपको नहीं लगता कि आपके इदारे के मालिक आप पर हमले के जिम्मेदार हैं। इस कमीशन की रिपोर्ट से मुतल्लक झूठी खबरें तो फैलाई गई लेकिन असली रिपोर्ट सामने ना आई। अरशद शरीफ वो वाहिद सहाफ़ी था जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि हामिद मीर पर हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाए। इस दरखास्त पर भी लंबा अरसा तारीखें पड़ती रहीं। अरशद मेरा बराह रास्त दोस्त नहीं था, अलबत्ता कुछ मुश्तरिका दोस्तों के यहाँ उससे मुलाकात होती तो मैं पूछता था कि तुम्हें मेरे मुताल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वो सिर्फ मुस्कुरा देता, दोस्तों की महफिल में खामोश बैठा रहता और आमिर मतीन मजाक में कहता ये पैसे लिए बगैर नहीं बोलता। 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अरशद शरीफ पर एक FIR दर्ज कराई। मैं साफियों का एक वफद लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह आफ्ताब सुल्तान से मिला और FIR खत्म करने का मुतालबा किया, जिस पर अरशद के कई दुश्मन मेरे दुश्मन बन गए। 23 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। कत्ल की इंक्वायरी के लिए हुकूमत ने एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया है जिसे मरहूम की वालदा ने मुस्तरद कर दिया है। कुछ लोग एक सवाल पूछते हैं कि बगैर सबूत के अरशद के कत्ल का इल्ज़ाम रियासती इदारों पर क्यों लगाया जाता है। वजह यह है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो एक सहाफ़ी साजिद हुसैन को स्वीडन और बलोच सियासी कारकुन करीमा बलोच को कनाडा में पुरअसरार अंदाज में कत्ल किया गया। कुछ माह कबल बरतानवी पुलिस ने एक शख्स गोहर खान को गिरफ्तार किया जिसे हॉलैंड में अहमद वकास गुराया को कत्ल करने के लिए 1 लाख पाउंड दिए गए। अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी ऐसे कमीशन से कराई जाए जिस पर उसके खानदान को एतमाद हो, वरना अफवाहों का सिलसिला बंद ना होगा। इस मर्तबा अरशद शरीफ को इंसाफ ना मिला तो आइंदा किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी को इंसाफ नहीं मिलेगा और अरशद शरीफ बार बार कत्ल होता रहेगा। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,